नजर डालिए इस समय बाजार पे। आप देख रहे हैं अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखाई देगी। दरअसल निफ्टी सबसे पहले आपके सामने आएगा और निफ्टी फ्यूचर्स पर अगर आप नजर डालें और उसका चार्ट लेकर आए तो आप देखेंगे कि निफ्टी फ्यूचर्स ने 14 तारीख को जो लो बनाया था तकरीबन 10,720 के करीब, वहां से हमने आज के दिन के हाईज तक अगर आप देखें तो 240 पॉइंट का एक रनअप देख लिया। तो करीब 250 पॉइंट की तेजी के बाद 3 दिन के अंदर जो हमने देखी, आज सुबह बाजार खुलने के बाद ऊपर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली जिसमें कोई खास सरप्राइज नहीं है। और उसके बाद आपने बाजार में नीचे आकर के एक बेस बनते हुए देखा है। तो तकरीबन 10,900-910 के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया है और वहां से फिर रिकवर हो रहा है। लग रहा है कि दिन के हाईज की तरफ जाने की तैयारी साफ तौर पर नजर आती है। तो शुरुआत में फर्स्ट हाफ में जो बिकवाली आई काफ़ी हद तक निफ्टी ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया है, हम ये कह सकते हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा सा पीछे चल रहा था कल, लेकिन आज उसने पार्टिसिपेट किया है, बल्कि लीड किया है। और देखिए यहाँ पे इतना दबाव देखने को नहीं मिला क्योंकि निफ्टी बैंक में कल उस तरह की तेज़ी नहीं हुई थी जैसी कि निफ्टी में हुई थी। इसलिए निफ्टी बैंक आज पार्टिसिपेट कर रहा है और ये अच्छी बात है कि निफ्टी बैंक में भी हम एक अच्छी तेज़ी आते हुए देख रहे हैं क्योंकि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्मर है। निफ्टी बैंक हमेशा लीड करता है बाजार को और अगर ये मजबूत रहता है तो ओवरऑल निफ्टी को भी काफ़ी हद तक इसकी वजह से मदद मिलेगी, ये माना जा सकता है। निफ्टी बैंक की चूंकि कल एक्सपायरी भी है तो इस पर भी सबकी नज़र होगी। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें आज के ट्रेड में अब तक एक बात जो मुझे थोड़ी सी परेशानी वाली लगी वो ये कि जो कल की एक्सपायरी वाले ऑप्शंस हैं उनमें कॉल राइटिंग का जोर ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब एक दिन बाकी है, अगर आपको अंदाज़ा है कि ऊपर बहुत ज़्यादा जगह नहीं है, शायद कॉल राइटर्स ऐसा सोच रहे हो क्योंकि 27,700 का वो लेवल है जहां पर कॉल में सबसे ज़्यादा पोजीशन बनी हुई है और आज यहां पर हम और एडिशन होते हुए देख रहे हैं। अब देखिए बैंक निफ्टी जो कैश मार्केट पे है वो 27,530 के आसपास इस समय चल रहा है। तो यहाँ से 27,700 यानी अभी भी आपके पास 250 पॉइंट की जगह है। तो 27,700 के लेवल पर कॉल राइटिंग हो रही है। उससे और ऊपर के अगर ऑप्शंस हैं तो वहाँ पर राइटिंग करके राइटर्स को लगता है कि एक दिन में वो मुनाफा कमा सकते हैं क्योंकि प्रीमियम ज़ोर से ऊपर बढ़े हैं। तो वो ट्रेड ज़्यादा होते हुए आज के दिन मुझे नज़र आया है। वहीं दूसरी तरफ जो सपोर्ट दिख रहा है 27,300, यहाँ पे आप पुट में सबसे ज़्यादा पोजीशन देख रहे हैं और यहाँ पर और भी पोजीशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो अब इस तेज़ी के बाद निफ्टी बैंक का बेस जो 27,000 के आसपास बना हुआ था वो अब 27,300 पे साफ तौर पे आता हुआ नजर आ रहा है। और कल के लिए 27,300 से 27,700 की रेंज कल की एक्सपायरी के लिए साफ तौर पे निफ्टी बैंक में उभर कर आई है। वैसे ही निफ्टी पर नजर डालिए, यहाँ पर 11,000 की कॉल, यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोजीशन लगातार बनी हुई है। तो ऊपर जब हम इस समय 10,900 के ऊपर निकले हैं, 10,912 पे स्पॉट है और फ्यूचर्स को आप 10,950 के करीब देख रहे हैं, उस समय 11,000 के ऊपर की जो कॉल है वहाँ पर आज भी पोजीशन बन रही है। तो ये एक इमीडिएट रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। हाँ, नीचे की तरफ जो ट्रैप हुए थे राइटर्स 10,800 के आसपास, बाजार थोड़ा नीचे आया तो उन्होंने अपनी पोजीशन काट करके लॉस जहाँ तक हो सके कवर करने की कोशिश की है। और यहाँ पर आप एक बात देख सकते हैं, अब 10,800 के पुट में काफ़ी पोजीशन है और यहाँ पर एडिशन भी हो रहा है। तो निफ्टी के लिए 10,800 अब एक स्ट्रॉन्ग बेस बन चुका है, जो आपको 2 दिन पहले तक लग रहा था कि एक रुकावट बन गया है जिस तेजी से बाजार नीचे गिरा। और आज इंटरेस्टिंगली 10,900 के पुट में भी राइटिंग हुई है, बल्कि आज की अगर आप ओवरऑल राइटिंग देखेंगे तो 10,800 पे ज़्यादा राइटिंग है, लेकिन आज की अगर देखेंगे तो 10,900 पे एडिशन कहीं ज़्यादा होता हुआ नज़र आया है। तो कॉन्फिडेंस काफ़ी हद तक दिख रहा है। निफ्टी फिर से रिकवर होकर के 10,900 के ऊपर निकला भी है। तो क्या दिखाई देता है यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट्स को, अब हम जानेंगे। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट ashwinigujaral.com के अश्विनी गुजराल इस समय जुड़ रहे हैं। अश्विनी, गुड आफ्टरनून, क्या देख रहे हैं आप? आपकी क्या कॉल है बाजार पे? मुझे तो ये लग रहा है कि कॉल राइटर्स भी कभी कभार गलत होते हैं और उनके गलत होने का टाइम आ गया है, क्योंकि एक तो हम 10,950 फ्यूचर्स में वहाँ तक गए, जिस तरह से गए वो भी हमने देखा कि ऑलमोस्ट 200 पॉइंट एक दिन में रैली आ गई। ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन है। तो सुबह सुबह कॉल राइटर्स ने शायद बेचने की कोशिश की मार्केट को, लेकिन बहुत ज़्यादा कामयाबी उन्हें मिली नहीं। और अब मेरे हिसाब से हो सकता है इतनी शॉर्ट पोजीशन मार्केट में आ गई है कि आज ही आप 10,950 से ऊपर क्रॉस कर पाएँ तो ब्रेकआउट बहुत एक इमिनेंट लग रहा है। और जिनके पास भी लॉन्ग पोजीशन नहीं है इस वक्त लेनी चाहिए। और ये जिस तरह की रैली नज़र आ रही है, 10,950 के बाद भी यहाँ पे फॉलो थ्रू आ सकता है।
तो फिलहाल बेयर्स कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं, खासकर ये 10,950 वाले जो हैं। तो फिलहाल आपको लॉन्ग साइड में निफ्टी, बैंक निफ्टी में रहना चाहिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बैंकिंग में आज वापस तेज़ी आ गई है, तो IDFC बाय है 46 रुपये का स्टॉप और 52 रुपये का टारगेट। यूनियन बैंक बाय है 94 का स्टॉप, 101 का टारगेट। और बैंक ऑफ इंडिया बाय है 103 का स्टॉप, 110 का टारगेट। ओके, बैंक ऑफ इंडिया पे 110 के टारगेट के साथ तेजी की कॉल है। करेक्शन के बाद यहां पर फिर से अच्छा मौका। यूनियन बैंक पे आप 101 के टारगेट के साथ तेजी करेंगे। और IDFC फर्स्ट बैंक, जी हाँ, आज से जो इसका नया नाम है, 52 के टारगेट, 46 पर आप लगाएंगे एक स्टॉप लॉस। तो ये ट्रेड है इस समय आपके लिए। दो सरकारी बैंकों की का जिक्र अश्विनी आप कर रहे हैं, और इंसिडेंटली इस समय एक बार PSU बैंक इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। निफ्टी बैंक में तेजी है करीबन 0.5% की, निफ्टी सेंसेक्स पे तेजी है करीबन 0.25% के आसपास की, और ये PSU बैंक इंडेक्स आप देखिए करीब 1.25% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो इसी सेक्टर में मोमेंटम दिखाई दे रहा है, और यही वजह है कि अश्विनी आपके लिए दो स्टॉक यहाँ से चुन के लाएं। इसके अलावा एक राय आपकी हम जानना चाहेंगे रिलायंस पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाद सबसे तगड़ा कारोबार, सबसे तगड़ा एक्शन आज वायदा कारोबार में रिलायंस पे ही हो रहा है। अब तक करीब 4.5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिला है। कल तो इसने सिंगल हैंडेडली मार्केट को काफ़ी तेज़ी से ड्राइव किया था, और ये ब्रेकआउट कराने में लीड कर रहा है। अब कल नतीजे भी आने वाले हैं, क्या देख रहे हैं आप इसमें अश्विनी? क्या कॉल है आपकी इस पर? देखिए 200 डे मूविंग एवरेज से जो ये ऊपर चला है, ये बेसिकली वही कर रहा है जो निफ्टी अपने चार्ट पे करने की कोशिश कर रहा है, कि एक नैरो रेंज के बाद एक्सपेंशन नज़र आती है। तो मेरे हिसाब से इजीली पहला टारगेट आपका 1180 1190 तक जा सकता है। ये स्टॉक भी आज खरीदारी की तरफ लग रहा है। हम जब इस वक्त इसकी बात कर रहे हैं तो HDFC बैंक अब ग्रीन में आ रहा है। तो धीरे धीरे जो है इतने ज़्यादा हैवीवेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि बहुत कुछ लंबा चौड़ा डाउनसाइड नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ पर पार्टिसिपेशन दिग्गजों की ओर से बढ़ता हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए। LKP सिक्योरिटीज के गौरव बिस्साब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में। गौरव, स्वागत है आपका। ये बताइए, अभी हम ऑप्शन की पोजीशन देख रहे थे, तो ऐसा लगता है कि कल होने वाली निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी के लिए जो रेंज बना रहा है बाजार, वो 27,300 से 27,700 ये नजर आती है। आपको कहाँ लगती है एक्सपायरी, और क्या इस लिहाज से कोई रणनीति बनाई है, कोई ट्रेड आपने सजेस्ट किया है अपने क्लाइंट्स को? गुड आफ्टरनून। देखिए, दो बातें हैं। अगर ट्रेड की अगर बात की जाए तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक अच्छा मोमेंटम उभरते हुए आ रहा है। 27,500 एक स्पॉट में इमीडिएट सपोर्ट है। आज का जो लो है वो सस्टेन अगर हो जाता है तो एक बाउंस बैक आपको देखने मिल सकती है 27,700 के करीब, जो आपको मे बी सेकंड हाफ या कल अर्ली मॉर्निंग में आपको देखने मिल सकती है। तो हमने सलाह यही दी कि आप क्लाइंट को कि आप ऑप्शन बाय कर सकते हैं वीकली एक्सपायरी के, या तो आप 27,600 का बाय कीजिए, और किसी को थोड़ा सेफ्टी और चाहिए तो 27,700 का कॉल ऑप्शन 40 रुपीज़ में ये आप बाय कर सकते हैं। 20 रुपये का स्टॉप लॉस होगा, ये आपको अच्छा मोमेंटम दे सकता है। 70 के रुपीज़ 70-75 के लेवल्स के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। रही बात एक्सपायरी की, तो लग रहा है कि एक बार एक्सपायरी जो है 27,600 650 के आसपास में आपको बैंक निफ्टी में स्पॉट में देखने मिल सकती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो एक अच्छे सपोर्ट्स हैं 27,250 वगैरह, वहाँ से स्ट्रॉन्ग एक एक्यूमुलेशन होते ऊपर से आया है, और अच्छी खासी सेलिंग चालू है पुट ऑप्शंस में। ऊपर के लेवल्स में कॉल में सेलिंग ज़रूर है, लेकिन आप शिफ्ट देखेंगे चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो, तो पुट में जो शिफ्टिंग हो रही है वो एक अच्छा संकेत है कि यहाँ पर थोड़ा रोड्स ओपन हो रही है ऊपरी लेवल्स के लिए। तो मुझे लगता है एक्सपायरी यहाँ से थोड़ी ऊपर में आपको देखने मिल सकती है बैंक निफ्टी में। ओके, तो यहाँ पर फिलहाल आप कह रहे हैं कि तेज़ी का मौका ही दिखाई दे रहा है। निफ्टी बैंक की एक्सपायरी पे खास तौर पे नज़र होगी, और निफ्टी भी इस बीच लगता है कि एक सपोर्ट लेकर ऊपर की तरफ चल रहा है। ऐसे में गौरव, वो स्टॉक्स जो आप रिकमेंड कर रहे हो लॉन्ग साइड के ट्रेड ही मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा दिखाई देते होंगे। आपका आज का सबसे टॉप ट्रेड क्या है? देखिए, अगर टॉप ट्रेड की बात की जाए तो वो एक्सिस बैंक होगा। इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 से 4.5% के ओपन इंटरेस्ट रेशंस देखने मिले हैं, तो लॉन्ग्स बन रहे हैं एग्रेसिवली। पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखेंगे तो उसमें ऑलरेडी कंसिस्टेंटली लॉन्ग्स बनते आ रहे हैं। डेली चार्ट्स पे इसमें बुलिश फ्लैग पैटर्न ब्रेकआउट हो चुका है। एक 665 670 एक स्मॉल हर्डल है, ये अगर पार होता है तो एक स्विफ्ट मूव आपको 700 के या उसके ऊपर लेवल्स के लिए आप प्ले कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको यहाँ पे बाय करना चाहिए। इसमें 658 का स्टॉप लॉस होगा, 700 के ऊपर के इसमें लेवल्स होंगे। और कुछ यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग लग रहा है वो है भारत फोर्ज। यहाँ पे
काफ़ी एग्रेसिवली शॉर्ट सेलिंग देखने मिली थी, लेकिन एग्जॉस्शन देखने मिला शॉर्ट सेलिंग में, और उसके बाद में एक फ्रेश लॉन्ग्स बने, तो काफ़ी एक अच्छा संकेत है कि आपके शॉर्ट कटने के बाद में आप थोड़े बहुत लॉन्ग्स बन रहे हैं। 2% का ओवरएडिशन देखने मिला है सो फार। यहाँ पे आप 505 के लक्ष्य के लिए प्ले कर सकते हैं। 486 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, और LNT अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी 2% के ओवरएडिशंस हुए हैं, आवली चार्ट से ब्रेकआउट हुआ है, स्टॉक थोड़ा भाग चुका है। अगर कोई डिप अगर देखने मिलती है 1355 1353 के आसपास में, तो बाय कर सकते हैं। 1335 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, 1380 का इसमें लक्ष्य होगा। और एस्कॉर्ट्स वीक लग रहा है, काफ़ी अच्छा उछाल इसमें देखने मिल चुका है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ी दिक्कत आपको देखने मिल रही है कि एक आवली चार्ट से अपर स्लूपिंग चैनल ब्रेकडाउन आपको देखने मिला है। 6% टू बी प्रिसाइज 6.35 6.4% के इसमें ओवर एडिशंस देखने मिले हैं, तो शॉर्ट्स इसमें हावी हो रहे हैं। ये आप बेच सकते हैं। 755 का स्टॉप्स होंगे इसमें, और 730 का इसमें टारगेट होगा। ओके, तो ये है आपके कॉल जिस पर इस समय आप पोजीशन बना सकते हैं। सेल यानी शॉर्ट का ट्रेड एस्कॉर्ट्स पे बनता हुआ नजर आ रहा है, हालांकि आउट परफॉर्मर रहा है, लेकिन इस समय शॉर्ट का ट्रेड बन रहा है, तो गौरव आपको यहाँ पर बेचने की राय दे रहे हैं। एक्सिस बैंक टॉप फेवरेट है इनका, 700 के टारगेट के साथ तेजी कीजिए। 658 पर लगाइए एक स्टॉप लॉस। भारत फोर्ज पे नजर डालिए, यहाँ पर 505 के टारगेट, 486 पर आपको एक स्टॉप लॉस लगाना है। और साथ ही साथ LNT यहाँ पर टारगेट है 1380 के, और स्टॉप 1355 पर लगाने की राय आपको दी जा रही है। तो ये सारे तेजी के कॉल है। केवल स्कॉट्स पे एक मंदी का ट्रेड बनता हुआ आज के दिन इस समय तक नजर आ रहा है। गौरव, आज के ट्रेड में जैसे कि कुछ देर पहले हम बात भी कर रहे थे, सबसे ज़्यादा खरीदारी का रुख जो है वो बैंकिंग स्टॉक्स में ही देखने को मिल रहा है, और ख़ासतौर पे PSU बैंक्स में। आपने एक्सिस बैंक तो चुना है। सरकारी बैंकों में इस समय PNB लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, इस पर आपकी क्या कॉल है? जहाँ तक मुझे याद आता है, हमने कल इस स्टॉक पे एक बार तेज़ी का कॉल दिया भी था, तो वो तेज़ी और आगे बढ़ रही है, आज मुनाफा और बेहतर होता हुआ नजर आया है। देखिए, PNB अगर आप अपने सही स्टॉक चुना है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है इसके अंदर भी, और एक ब्रेकआउट की कगार पे है। यहाँ पे फिलहाल हुआ नहीं है ब्रेकआउट, लेकिन यहाँ पे प्रीएम्प्ट किया जा सकता है, और या फिर सेफ प्ले के लिए आप 85 के ऊपर बाय कीजिए, और ऊपर में आपको ये 87.5 के लेवल्स देखने मिल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टॉक अच्छा ज़रूर लग रहा है, लेकिन मोमेंटम बहुत ज़्यादा आ चुका है, तो थोड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। स्टॉप लॉसेस आपके काफ़ी स्ट्रिक्ट होने चाहिए। और अगर पोजिशनल की बात की जाए, या आप 2 या 3 दिनों की अगर बात की जाए, तो कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है। एक ब्रेकआउट देखने मिला था 274 275 के ऊपर, एक 285 के ऊपर के लेवल्स टेस्ट किए, फिर आप इस ब्रेकआउट लेवल रिटेस्ट किए हैं, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे 275 के स्टॉप लॉस आप बाय कर सकते हैं। अगर ये जो PSU पेस पूरा है वो अगर होल्ड करता है करंट लेवल्स, और उसमें उछाल देखने मिलती है, तो उसमें कैनरा बैंक आपके लिए एक सेफर प्ले हो सकता है। तो 2-3 दिन के लिए अगर आपको चाहिए, तो आप कैनरा बैंक के अंदर नज़र रख सकते हैं। और अगर आपको प्रोबेबली इंट्राडे चाहिए या BTST काइंड ऑफ ट्रेड चाहिए, तो मुझे लगता है उसमें PNB अच्छा एक कैंडिडेट उभरते आ रहा है। आपने कहा ब्रेकआउट नहीं हुआ है, लेकिन मैं तो देख रहा हूँ कि ये पिछले 4 सीरीज़ के अपने हाईज पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और इस समय अगर आप देखें तो इस मंथ के हाई पे भी है। PNB में तो वन वे तेज़ी देखने को मिल रही है। कोई रुकावट देखते हैं आप आगे? देखिए, अगर आप इसके डेली चार्ट्स तो आप देख रहे हैं, उसमें ब्रेकआउट आपको देखने मिल गया है, लेकिन अगर आप इंट्राडे चार्ट्स वगैरह देखेंगे, तो उसमें आप हाफ आवरली में देखेंगे तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न इसमें बनते आ रही है। चाहे आप आवरली देखिए या आप हाफ आवरली देखिए, उसमें ये ब्रेकआउट हुआ नहीं है। तो ये एक बार वहाँ ब्रेकआउट हो जाएगा, तो एक कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जैसे आपने कहा कि ये पिछले 3 या 4 महीने के एक हाई लेवल्स पे है, तो ये उसको और एक फॉर्मिडेबल फोर्स प्रोवाइड करेगा, जहाँ पे आप एक और कंटिन्यूएशन रैली देख सकते हैं। तो वो लिहाज से मैंने कहा है कि इंट्राडे के चार्ट के हिसाब से ब्रेकआउट अभी तक पूरा बना नहीं है। प्रीएम्प्ट करना मे बी अच्छा हो, लेकिन अगर मार्केट में थोड़ा प्रेशर आता है, तो शायद ये मिस हो जाए। तो ब्रेकआउट का वेट कीजिए, उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट के ऊपर आप बाय करते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा चांस है आपको उसमें मुनाफा मिल जाए। ओके, तो ये है ट्रेड इस लिहाज से आपके लिए बनता हुआ। चलिए नजर डालते हैं एक और स्टॉक पे, और वो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस। आज सुबह बाजार खुलने के साथ ही हमने यहाँ पर तेजी का कॉल दिया था, और ये स्टॉक 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। 5% का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप यहाँ पे हो चुका है, और इस पे खास तौर पे हमारा फोकस गौरव इस वजह से है क्योंकि स्टॉक ने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है। अगर हम 1 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर ला पाएँ, तो आपको नज़र आएगा कि इस पे एक लंबा करेक्शन चलने के बाद अब आज यहाँ पर लॉन्ग बनने शुरू हुए हैं, और एक अच्छी तेज़ी दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि ये रिवर्सल का साइन दिखा रहा है, यहाँ से अब तेज़ी का ट्रेड लेना चाहिए? यहाँ से आप तेज़ी का ट्रेड ले सकते हैं, और इसमें अगर आप देखेंगे तो 4 आवर के चार्ट्स पे
एक ब्रेकआउट हुआ है इसमें भी डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन में, तो यहाँ पे एक अच्छा पोजीशन भी बन रही है। जैसा आपने सही कहा 5% के करीब के ओवर एडिशंस हुए हैं, ब्रेकआउट भी थोड़ा बहुत देखने मिला है 4 आवर के चार्ट्स पे, तो मुझे लगता है यहाँ पे आप पोजीशंस बना सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस जो होगा इसमें 1.5% का स्टॉप लॉस, अगर ये तकरीबन 825 वगैरह का आपका स्टॉप लॉस होगा, 820 का आपको स्टॉप लॉस होगा। और ऊपर में अगर आप देखेंगे करंट लेवल अगर होल्ड कर देते हैं तो एक बार फिर से रिटेस्ट कर सकता है 855 860 पे। इसमें जो बड़े ब्रेकआउट्स हैं वो 875 के ऊपर है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस लेवल भी है। पिछला जो हमने देखा है रिवर्सल वो भी तकरीबन ये लेवल से ही आया है। तो अगर 870 875 अगर होल्ड करता है तो आपको एक बड़े लेवल्स देखने मिल सकते हैं, तब आप 950,000 के लेवल्स की बात इसमें कर सकते हैं। नहीं, इतनी लालच करने की तो ज़रूरत नहीं है। देखिए, वायदा कारोबार का स्टॉक है। आज सुबह भी हम यही कह रहे थे कि 870 वाला आपको 820 के करीब मिल रहा है और यहाँ से रिवर्सल के साफ संकेत हैं। तो यहाँ से अगर आप 40 रुपये कमा लेते हैं वायदा कारोबार में फ्यूचर्स में लॉन्ग करके, तो इससे ज़्यादा और आपको क्या चाहिए। तो एक साफ यहाँ पर तेज़ी का ट्रेड आपके लिए बनता हुआ दिखाई दिया है और मुनाफा बढ़ रहा है, लॉन्ग पोजीशंस बन रही हैं। छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन उसके पहले आपको याद दिलाएं कि आपका पसंदीदा चैनल अब और किफ़ायती दाम पर है। CNBC आवाज़ देखने के लिए चुनिए कलर्स वाला वैल्यू पैक, सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में मिलेंगे आपको 25 चैनल। सब्सक्राइब करने के लिए आज ही अपने केबल या DTH ऑपरेटर से संपर्क करें।